से बहुत से अपने जीवन में कईयों संयोग देखते हैं। कुछ ऐसी संयोग की घटनाएं भी होती हैं जो हमें सवाल करने पर मजबूर कर देती हैं कि ये कैसे हो सकता है। खैर, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। कुछ लोग संयोगों को ईश्वर का चिन्ह मानते हैं, जबकि अन्य इन संयोगों को अनदेखा कर देते हैं। यहाँ हम इतिहास में कुछ आश्चर्यजनक संयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। जन्म से बिछड़े जुड़वा भाइयों की हैरत अंगेज दास्तां। घटना है 1940 की। दो जुड़वा भाइयों जेम्स लेविस और जेम्स प्रिजनर को जन्म से ही अलग कर दिया गया और उन्हें अलग अलग परिवारों द्वारा पाला गया। संयोगवश दोनों परिवारों ने लड़कों का जन्म जेम्स रखा। दोनों ने कानून परिवर्तन में प्रशिक्षण किया। दोनों ही यांत्रिक ड्राइंग और बढ़ईगिरी में दक्ष थे और दोनों ने ही लिंडा नाम की महिलाओं से शादी की। संयोग से दोनों के बेटे हुए और इनमें से एक का नाम जेम्स एलन रखा और दूसरे का नाम जेम्स एलन रखा गया। दोनों ही भाइयों ने अपनी पत्नी को तलाक दिया और अन्य महिलाओं से शादी की। दोनों ने ही जिन महिलाओं से शादी की उनका नाम बेटी था। अलग अलग रहते हुए भी उन दोनों ने अपने अपने कुत्तों को टॉय नाम दिया था। गोली का 20 साल बाद बदला। 1883 में टेक्सास, अमेरिका के हेनरी जिगलैंड ने अपनी प्रेमिका के साथ रिश्ता तोड़ दिया। प्रेमिका ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। लड़की के भाई ने गुस्से में आकर जिगलैंड को गोली मार दी। जिगलैंड की हत्या करने के अपराध में लड़की के भाई ने अपने आप को गोली मार ली। हालांकि वास्तव में जिगलैंड की मौत हुई ही नहीं थी। बुलेट ने केवल उसके चेहरे को छुआ और एक पेड़ में घुस गई। कई सालों बाद जिगलैंड ने उस पेड़ को काटने का फैसला किया जिसमें अभी भी गोली थी। विशाल वृक्ष को काटना इतना कठिन था कि उसने उसे डायनामाइट के साथ उड़ाने का फैसला किया। जब डायनामाइट विस्फोट हुआ तो वही गोली निकलकर जिगलैंड के सिर में जा लगी, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो गई। इस तरह गोली ने 20 साल बाद बदलाव पूरा किया। एक टैक्सी और जुड़वा भाइयों की त्रासद मौत। 1975 में हैमिल्टन, बरमूडा में एक 17 साल का लड़का मोपेड की सवारी कर रहा था। उसे अचानक एक टैक्सी ने टक्कर मारी और वह वहीं मर गया। एक साल बाद उसके सगे भाई की मौत भी उसी तरह हो गई। वास्तव में वह भी अपने भाई की तरह उसी मोपेड पर सवारी कर रहा था। हैरानी की बात थी कि मोपेड को हिट करने वाली यह वही टैक्सी थी और उसे चलाने वाला ड्राइवर भी वही था, और यहाँ तक कि उस टैक्सी में बैठा पैसेंजर भी वही था, और जहाँ दुर्घटना हुई वह गले भी वही थी। पूर्व जन्म, अविश्वसनीय सहयोग। यह थोड़ा आश्चर्यजनक है कि कैसे जेनिफर लॉरेंस क्लासिक की शक्ल मिस्त्री अभिनेत्री जुवेदा थरवट से इतना ज्यादा मिल रही है। आंखों से होठों तक, चेहरे की संरचना तक सब कुछ एक जैसा है। यह कैसे संभव है? फरारी के संस्थापक एंजो फरारी की 1988 में मृत्यु हो गई थी। बस एक महीने बाद फुटबॉल स्टार मेसूट ओजिल का जन्म हुआ था। यह बहुत अजीब है कि वो हैरत अंगेज तरीके से एक जैसे कैसे दिखते हैं। क्या यह पुनर्जन्म का प्रमाण है? यह समानता असत्य जैसी लगती है। दो राष्ट्रपति, अलग अलग समय पर एक जैसा जीवन। इब्राहिम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही लोकप्रिय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इब्राहिम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के बीच के अभूतपूर्व संयोग अब भी अमेरिकी समाज में सर्वाधिक चर्चित कथाओं में से हैं। ये संयोग अधिक हैरानीजनक और लोकप्रिय हैं। इन पर कई टीवी शोज में चर्चा हुई है और इनको लेकर कई शोध और कॉन्टेस्ट हो चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं। दोनों राष्ट्रपति को सिर में गोली मारी गई थी। दोनों राष्ट्रपतियों को शुक्रवार को गोली मारी गई थी। लिंकन को फोर्ड के एक थिएटर में शूट किया गया था, जबकि कैनेडी को एक फोर्ड कार में गोली मार दी गई थी जिसका नाम लिंकन लिमोजोन था। लिंकन का कैनेडी नाम का एक सेक्रेटरी था जिसने उसे थिएटर में ना जाने के लिए कहा था। वही कैनेडी की एवलिन लिंकन, जिनके पति हेरल्ड का उपनाम अबे था, नाम की सेक्रेटरी थी और जिसने उन्हें डल्लस ना जाने की चेतावनी दी थी जहां उनकी हत्या हुई। दोनों के हत्यारों ऑसवाल्ड और बूथ की सुनवाई से पहले ही हत्या कर दी गई थी। लिंकन और कैनेडी प्रत्येक में 7 लेटर हैं। दोनों के हत्यारों के फुल नेम जॉन विल्स बूथ और ली हार्वे ऑसवाल्ड में 15 लेटर हैं। पिता पुत्र की बांध की साइट में दुखद मौत। 20 दिसंबर 1921 को बांध के लिए सर्वेक्षण करने गया एक दल बाढ़ में फंस गया और जॉन ग्रेगरी ट्रिमी नामक एक आदमी इस पहले हादसे में कोलोराडो नदी में हमेशा के लिए खो गया। फिर 20 दिसंबर 1935 में 14 साल बाद साइट को इसकी अपनी अंतिम दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जब एक कर्मचारी पैट्रिक विलियम ट्रेनी की
ब्लैक कैनियन की एरिजोना साइड में लगे 2 टावरों में से एक के गिरने से मृत्यु हो गई। यह आदमी पैट्रिक विलियम टिर्नी, जॉन ग्रेगरी टिर्नी का एकमात्र बेटा था। 3 सबसे बड़े समुद्री जहाज हादसों की एकमात्र गवाह। वॉयलेट कॉन्स्टेंस जेसप 2 अक्टूबर 1887 से 5 मई 1971 एक आयरिश अर्जेंटीना ओशन लाइनर की परिचारिका और नर्स थी, जो क्रमशः 1912 और 1916 में आरएसएस टाइटैनिक और शिप एचएमएस मैथनिक दोनों की विनाशकारी डूबने की दुर्घटनाओं से बचने के लिए जानी जाती हैं। दरअसल वह पिछली शताब्दी की 3 सबसे प्रसिद्ध जहाज़ों की दुर्घटनाओं के दौरान वह इन तीनों जहाज़ों में मौजूद थी और वह हर बार दुर्घटना में बच निकली। पहली बार जब 20 सितंबर 1911 को आरएमएस ओलंपिक एचएमएस हॉकवे से टकराया। दूसरी बार जब 14-15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक हिमखंड के साथ टकराया और डूब गया। और तीसरी बार जब 21 नवंबर 1916 को एचएमएस ब्रिटानिक एक खदान से टकराया और डूब गया। तीनों वक्त जोसेफ जहाज में मौजूद थी और बचा ली गई।